हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पर अपना वीडियो एंड किया था कि रिवोल्ट्स पहले भी हुए, टैक्स इंक्रीज पहले भी हुआ होगा, फूड इनसिक्योरिटी या फूड स्कैर्सिटी जो थी वो पहले भी थी, तो इन चीज़ों के लिए रिवोल्ट्स पहले भी हुए फ्रांस में। लेकिन इन रिवोल्ट्स के कारण कोई चेंज नहीं आया सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशंस में। तो क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों? चेंजेस क्यों नहीं आए? रिवोल्ट्स हुए लेकिन रेवोल्यूशंस क्यों नहीं हुए? तो इसका रीजन क्या था? दो चीजों की कमी थी। पीपल लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स। लैक्ड मीन्स का मतलब क्या है? पैसा। एंड प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? आइडियाज। लोगों के पास पैसा नहीं है और आइडियाज नहीं है, इसलिए रिवोल्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन वो रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये मीन्स और प्रोग्राम्स इनको मिल गए? ठीक है, कैसे लोगों के पास ये मीन्स और प्रोग्राम्स आए, कैसे उनके पास पैसा आया और कैसे उनके पास आइडियाज आए? तो आइडियाज कैसे आएंगे? एजुकेशन से, और एजुकेशन कैसे आएगी? पैसे से। और पैसा कैसे कमाया इन्होंने? 18th सेंचुरी में एक नई क्लास इमर्ज हुई पूरे यूरोप में जिसे हम कहते थे मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास के लोगों ने 3 तरीके से पैसा कमाया। उनमें से कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे और कुछ प्रोफेशनल्स थे। ट्रेडर्स ने पैसा कमाया ओवरसीज ट्रेड करके, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए, फ्रेंच इंडिया आए, डच इंडिया आए, इंडिया बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, तो इस ओवरसीज ट्रेड के कारण इन्होंने पैसा कमाया। मैन्युफैक्चरर्स जो सिल्क या वुलन के जो क्लोथ्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसको या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो वहीं पर सोसाइटी के रिच मेंबर्स हैं वो उसको खरीद रहे हैं। और तीसरा है प्रोफेशनल्स जिनके पास एजुकेशन है, लाइक लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो इन लोगों ने पैसा कमाया, ये मिडिल क्लास के लोग बने। और ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनकी थिंकिंग क्या है, इनकी सोच क्या है? दैट नो पर्सन इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ठीक है, इनकी सोच ये है, ये मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई है, मिडिल क्लास ने पैसा कमा लिया है, अब ये फ्री में काम नहीं करेंगे किसी के यहाँ। इनको लग रहा है कि भाई हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास पैसा है, तो हम किसी दूसरे के यहाँ नौकरी क्यों करें, है ना? तो यहां पर इनकी सोच बदल रही है। अब आइडियाज आ रहे हैं फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज के, है ना? तो इनकी सोच क्या है? व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास, या व्हाट वाज द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास? इसको हम कैसे समझाएंगे? दैट दे थॉट दैट नो पर्सन इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रेदर सोशल पोजीशन ऑफ अ पर्सन शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट। व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है वो किस चीज पर डिपेंडेंट होनी चाहिए? मेरिट की, उसने सोसाइटी के लिए क्या किया, ना कि बर्थ के बेसिस पर कि वो किसके यहाँ पैदा हुआ। यहां से मिडिल क्लास की सोच में चेंज आया। और ये जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास जो सोसाइटी के बारे में सोच रही है जहां पर लोग फ्री हों, जहां पर इक्वल लॉज हों और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, इसके बारे में भी मिडिल क्लास अपने आप नहीं सोच पा रही है। कुछ थिंकर्स थे, कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये आइडियाज प्रोपोगेट किए, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनके आइडियाज लोगों ने अडॉप्ट किए, तो हमें इनके आइडियाज पता होने चाहिए। जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जॉन लॉक ने क्या कहा उसके बारे में हम जरा समझते हैं। इन हिज बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक शाउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क। पहले यह माना जाता था कि राजा भगवान का रूप है ना? जैसे कि हमारे यहाँ आज भी मानते हैं राजा रामचंद्र, राजा कृष्ण जी थे और इनको हम आज भी भगवान मानते हैं, है ना? तो राजा को भगवान का रूप माना था। आप मिस्र की पुरानी कहानियां सुनेंगे तो उसमें देखते हैं, फैरो के बारे में बताते हैं, फैरो को ये टच नहीं करते थे, दूर से ही सारी चीजें दे के आ जाते थे, क्योंकि उसमें भी वो राजा है और राजा को ये भगवान मान रहे हैं, है ना? तो हर एक सिविलाइजेशन में आपको ये चीज मिलेगी कि राजा को डिवाइन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर जॉन लॉक बोल रहे हैं ये राजा के पास ये पावर्स नहीं होनी चाहिए, वो डिवाइन नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपको पूछेंगे व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक, तो उनकी जो किताब थी उस पूरी किताब की फिलॉसफी आपको यहां पर एक लाइन में दे दी, दैट जॉन लॉक इन हिज बुक
two treatises of government shout to refute the divine and absolute rights of monarch. क्लियर ये चीज? इनकी इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया जीन जैक रूसो ने। रूसो ने क्या कहा? उनकी जो किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे ही यहाँ पर पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव बोला मतलब डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दिया रूसो ने, है ना? तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर दी कि देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे यहाँ कि 5 साल अच्छे से काम करो तो हम फिर से चुनेंगे, नहीं तो हटा देंगे, है ना? तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस, इस किताब में इन्होंने क्या कहा उसके बारे में अपन समझते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि पावर एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में इन्होंने कहा दैट पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यही जो प्रिंसिपल है ये अपनाया गया यूएसए में, जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म किया, तो वहां पर उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के इस फिलॉसफी को अपनाया। और वहां पर जो लोगों को राइट्स दिए गए, इंडिविजुअल राइट्स दिए गए, लोगों को जो फ्रीडम दिया गया, वो फ्रांस में जो थिंकर्स हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल था। तो इन फिलोसोफर्स की जो आइडियाज हैं ये सैलून्स में, कॉफी शॉप्स में डिस्कस किए जा रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किए जा रहे हैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए लोग भीड़ में पढ़कर सुना रहे हैं ताकि उनको भी इनकी बात समझ में आ सके। और ऐसे माहौल में जब लुइस 16 ने ये कहा कि वो टैक्स बढ़ाने वाला है, या ऐसा कहें जब लोगों को ये पता चला कि लुइस 16 टैक्स बढ़ाने वाला है, तो डेफिनेटली लोग गुस्सा होंगे और वो रिवोल्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन लुइस 16 टैक्स बढ़ाने वाला है, अभी बढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे टैक्स नहीं बढ़ा सकता। तो क्या सिस्टम है टैक्स बढ़ाने का? कैसे लुइस 16 टैक्स बढ़ा सकता है और ऐसा क्या हुआ टैक्स बढ़ाने से, या ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसके कारण 14 जुलाई का दिन आया और उस दिन लोगों ने बेस्टील डिमोलिश कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है द अर्ली 18th सेंचुरी एंड द सोसाइटी, वो कंप्लीट हो गया। इसमें लास्ट में आपको एक बॉक्स दिया है और उसमें आपको जॉर्ज डेंटन और आर्थर यंग के बारे में बताया गया है। ये दोनों कौन थे ये आपको पढ़ना है, ये सोर्स में दिया हुआ है नीचे बॉक्स में, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, आपको इनके बारे में पढ़ना है कि ये दोनों कौन थे और इनकी थिंकिंग क्या थी, इन्होंने क्या बोला, वो उस बॉक्स में दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहां से याद रखना क्वेश्चन बनेगा हु वॉज आर्थर यंग, हु वॉज जॉर्ज डेंटन, और उन दोनों की स्टोरी में के बाद उस बॉक्स के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आर्थर यंग के बारे में कि आर्थर यंग जो है वो किन किन को क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार से आपको ऑब्जेक्टिव्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको आर्थर यंग और जॉर्ज डेंटन के बारे में पढ़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का कि लुइस 16 टैक्स बढ़ाने वाला है, हम अपनी वही वापस से स्टोरी पर आ जाएंगे। हमने स्टोरी यहीं छोड़ी थी कि लुइस 16 टैक्स बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन टैक्स बढ़ाने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो हमने अपनी स्टोरी टैक्स बढ़ाने वाली वहीं छोड़ी थी, और टैक्स बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होगी वहां आ गए थे। अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि टैक्स बढ़ाने वाला है और कैसे टैक्स बढ़ाने वाला है और क्या हुआ कि जिसके कारण 14 जुलाई का रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। थैंक यू बेटा।